अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 मैंने आपको बताया इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 1 से लेके 6 तक तो वो सारे ही करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कह दिया था एक दफ़ा कि बस 6 चैप्टर करने हैं, बाकी तो सिलेक्टिव करने हैं। मुझे अभी भी अफसोस होता है अपनी इस बात पे, काश ऐसा होता। ये इमरजेंसी एक ऐसी बुक है, मैंने इसके पास देखे और मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाला ना। लेकिन जो चैप्टर मैंने अपलोड किए हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो है जो 12 और 13 चैप्टर रह जाता है उसकी जो उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग कर लेंगे, वो सारा नहीं करने वाले। उसके अलावा चैप्टर ऑर्थोपेडिक इंजरीज़ वाला है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। 1-2 चैप्टर जो बाकी रहते हैं ना, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और सिर्फ हम वही करेंगे। मैंने उनको रीड किया और वो ना भी करते तो कोई मतलब नुकसान नहीं था, वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं नहीं मेरे नज़दीक। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें करेंगे क्योंकि अभी टाइम कम है, तो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो मैं आपको करवा दूँगी। सो इस चैप्टर में हम पहुँचे थे, इसकी सारी असेसमेंट हमने कर ली थी, मैनेजमेंट तक पहुँचे थे। सो अभी हम मैनेजमेंट करेंगे। सो मैनेजमेंट में जो है इसको स्टार्ट करते हैं लॉग रोल मेथड से, ठीक है। ये अगर आप सारा पढ़ते रहो, ये कोई इतना पढ़ने वाला नहीं है। इसका जो टेबल है ना उसमें सारा लिखा हुआ है। सो ये टेबल करते हैं। ऑल कमांड्स विल कम फ्रॉम द रेस्क्यूअर कंट्रोलिंग द हेड ऑफ द एथलीट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक बंदे का काम नहीं है मैनेज करना। एक एथलीट को मैनेज करते हुए आपने, अगर उसको कोई इंजरी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो एक बंदा नहीं कर सकता इसको, ठीक है। आपने प्रॉपर एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाया होता है, किस बंदे ने क्या करना है, किसने क्या नहीं करना है, ठीक है। हर बंदे का अपना काम है, उसने करना है। सारी की सारी जो कमांड्स देनी है वो किसने करनी है, रेस्क्यूअर कंट्रोलिंग द हेड ऑफ द एथलीट। ये हेड को कंट्रोल करना है, एक बंदे ने सिर्फ हेड को पकड़ना है, न्यूट्रल में रखना है, ठीक है। तो उसका काम सेकंड क्या है, कमांड्स देना कि ये करो, ठीक है। कमांड सारी उस बंदे ने देनी जिसने हेड पकड़ा हुआ है, ठीक है। एथलीट इज पोजीशनड विद आर्म ओवर हेड स्ट्रेट लेग्स। जो उसकी आर्म्स होती हैं ओवर हेड उसको रख दिया जाता है, उसकी लेग्स जो होती हैं स्ट्रेट होती हैं। अगर पीछे आपको पिक्चर दिखाई जाए, इसमें इतना कोई वो नज़र नहीं आ रहा। ये बंदा यहाँ पे, अगर किसी की अच्छी बुक है ना उसको अपनी बुक पे नज़र आएगा। ये बंदा जो है ना, इसने हेड पकड़ा हुआ है, ठीक है। सो इसने कमांड्स देनी होती हैं। बाकी देखें 1 2 3 4 और ये एक बंदा है, ठीक है। लॉग रोल मेथड जो है वो क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं 5 बंदे करेंगे इसको, 5 रेस्क्यूअर्स करते हैं। तो कमांड्स देने वाला एक बंदा है, उसको पोजीशन करना है। आर्म जो होती हैं ओवर हेड उसकी कर देनी है, ठीक है। लेग्स उसकी स्ट्रेट थी, हमने देखा। रेस्क्यूअर एंड स्पाइन बोर्ड आर पोजीशन। रेस्क्यूअर्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन बना लेते हैं। स्पाइन बोर्ड आप देखें कि स्पाइन बोर्ड को सेट किया, क्योंकि उसको ऐसे तो नहीं स्पाइन बोर्ड पे डाल के लेके जाना है ना। तो रेस्क्यूअर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं, स्पाइन बोर्ड की पोजीशन सेट की जाती है। और फिर क्या होता है, एथलीट को ग्रास्प कर लेना है रेस्क्यूअर्स ने। उन्होंने पीछे आप पिक्चर में देखा, उन्होंने पकड़ा हुआ था। ऑन कमांड द एथलीट इज़ केयरफुली रोल टूवर्ड रेस्क्यूअर, ठीक है। कमांड दी जाती है तो क्या होता है कि एथलीट को ना, देखें इन्होंने रोल करना है, इन्होंने ऐसे पकड़ा था एथलीट को, थोड़ा सा अपनी तरफ रोल करना है, ठीक है। एथलीट रोल कर दिया, दूसरे ने क्या करना है कि स्पाइन बोर्ड इसके पीछे रख देना और फिर वापस क्या कर देना, रोल बैक, ठीक है। अब ये बंदा स्ट्रेचर के ऊपर, स्पाइन बोर्ड के ऊपर आ गया, तो बस यही काम था। ऑन कमांड एथलीट को केयरफुली रोल करना है टुवर्ड्स रेस्क्यूअर, अपनी तरफ उन्होंने उसको रोल करना अंटिल द कमांड टू स्टॉप इज़ गिवन, ठीक है। रोल करके रखना है, देन अगेंस्ट हेल्ड अगेंस्ट रेस्क्यूअर्स थाइज, ठीक है। अपनी थाइज के अगेंस्ट उन्होंने रखा हुआ था, आपने पीछे पिक्चर में देखा। स्पाइन बोर्ड की पोजीशन रखी जाती है, देन केयरफुली रोल्ड बैक टू द स्पाइन पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह लॉग रोल मेथड होता है कि उसको आपने क्या किया है, स्पाइन पोजीशन में लेके आए हैं। देन इमोबिलाइजेशन होती है। इमोबिलाइजेशन, अ पैटर्न हु इज़ नॉट सिक्योर्ड टू द स्पाइन बोर्ड इज़ नॉट कंसीडर्ड टू बी इमोबिलाइज्ड। सॉरी, अ पर्सन, जो बंदा स्पाइन बोर्ड के ऊपर नहीं लेटा ना, तो वो इमोबिलाइज्ड भी कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। सो जब आपने लॉग रोल मेथड कर लिया है, स्पाइन बोर्ड के ऊपर वो आ गया है, देन उसको इमोबिलाइज किया जाता है। हेड ऑफ द एथलीट जो होता है उसके ऊपर इमोबिलाइजिंग डिवाइस लगा दी जाती है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं इसके लिए, ठीक है, इमोबिलाइजेशन के लिए। टाइटली रोल टॉवल्स यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद स्टडी टेप, ठीक है। अगर आप ये देखें ना, तो ये इसके प्रॉपर ये टेप्स वगैरह इसके ऊपर होती हैं। जब इसको डाल दिया जाता है देन इसको बांध दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाए, इसका कोई पार्ट भी मूव ना कर सके, ठीक है। तो स्पाइन बोर्ड पर डाल के उसको कर दिया जाता है। डिफरेंट तरीके होते हैं, स्टडी टेप्स होती हैं, रोल टॉवल्स होते हैं,
मैनुअल स्टेबलाइजेशन मस्ट बी मेंटेन्ड अंटिल द हेड ऑफ द एथलीट इज सिक्योर टू द स्पाइन बोर्ड। ठीक है, मैनुअल स्टेबलाइजेशन हेड की हमने तब तक रखनी है जब तक स्पाइन बोर्ड के ऊपर नहीं डाल दिया। उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री स्टेबलाइजेशन कैन नॉट बी अचीव्ड। अगर आपको लगता है कि स्टेबलाइजेशन सही से आपने नहीं की तो क्या होता है, मैनुअल स्टेबलाइजेशन मेंटेन रखें। स्ट्रैप लगा देनी है बोर्ड के साथ। विल नॉट अलाउ मूवमेंट इवन इन द इवेंट दैट द बोर्ड नीड्स टू बी टर्न टू द साइड। अगर उस बंदे को वॉमिटिंग वगैरह भी करनी है ना, वो बंदा इतना टाइटली बाउंड है कि वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपने स्पाइन बोर्ड को मूव करके साइड पे करना है कि वो वॉमिट आउट कर सकें। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रैपिंग टेक्निक स्पेशल होती हैं, वो बंदा आपको पता होनी चाहिए। देन लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, दूसरा एक था लोग रोल मेथड। ठीक है, इससे आपने रोल करके, दूसरा आता है लिफ्ट करके उसको ट्रांसफ़र करना है। ये सेकंड मेथड है। इसमें क्या करता है, दिस ट्रांसफ़र विल मोस्ट ऑफन बी डायरेक्टली ऑनटू एन एम्बुलेंस गर्नी और ऑनटू अ मोटराइज्ड कार्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द फील्ड। ठीक है, उसको फील्ड से लेके जाना है आपने बंदे को। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, ये कैसे ट्रांसफ़र करना है, लिफ्ट करके उसको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको उठाएंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे। ये हम देखते हैं। पहले आता है स्ट्रैडल स्लाइड मेथड। ये लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र वाला मेथड थर्ड पे आता है। सेकंड था स्ट्रैडल स्लाइड। ठीक है, वो मिस हो गया। स्ट्रैडल स्लाइड मेथड का उन्होंने टेबल ही बाद में बनाया। स्ट्रैडल स्लाइड मेथड जो होती है, इसमें भी सारी कमांड जो है वो जो हेड को कंट्रोल कर रहा होगा बंदा, उसने देनी है। पोजीशन वही करनी है, स्ट्रेट लेग्स होंगी, आर्म्स साइड पे होंगी। इसमें जो लॉग रोल था उसमें आर्म्स कहाँ थी, ओवर द हेड। ठीक है, ओवर हेड होती हैं, इसमें साइड्स पे हैं। ठीक है, रेस्क्यूअर्स आर एंड स्पाइन बोर्ड आर पोजीशन, इसको ग्रैस्प किया जाता है। देन क्या होता है कि बंदे को ग्रैस्प कर लिया है, एथलीट इज़ केयरफुली लिफ्टेड स्ट्रेट अप। ठीक है, उसको उठा लेना है हमने। यह स्ट्रैडल स्लाइड का था, इसको उठा लेना है। ठीक है, उसके बाद स्पाइन बोर्ड, ये तब तक उठाए रखना है जब तक स्पाइन बोर्ड जो है ना वो पोजीशन नहीं उसकी सेट हो जाती। ठीक है, स्पाइन बोर्ड को सेट करना है, देन उसको केयरफुली लो बैक कर देना। ठीक है, कि ये देखें एथलीट्स क्या करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, 3 बंदे खड़े हैं, एक बंदे ने क्या करना है, स्पाइन बोर्ड हाथ में है, एक बंदा क्या, 5 बंदे करते हैं। ठीक है, एक बंदे ने उसका सर पकड़ा हुआ है न्यूट्रल में रखने के लिए, सेकंड ने क्या किया है कि उसमें स्पाइन बोर्ड को पोजीशन करना है, और 3 बंदों ने क्या करना है कि देखें आर्म्स उसके बॉडी के साइड पे है ना, तो इन्होंने क्या करना है, उसको पकड़ना है। ठीक है, इसने कमांड देनी है कि भाई उठा लो, और ये तब तक उठाए रखना जब तक इस बंदे ने नीचे स्पाइन बोर्ड नहीं कर देना। ठीक है, उसने स्पाइन बोर्ड कर दिया, देन उसको केयरफुली नीचे रख देना। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार भी होता है, इसको कहते हैं स्ट्रैडल स्लाइड मेथड। उसके बाद आता है ये लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र के। फिर ये जो आपका स्पाइन बोर्ड है, ये जो भी है, फिर इसको आप उठाते हैं और उसको आप कहाँ ले जाते हैं कि एम्बुलेंस वगैरह में डालना है। आपने ऑफ द व्हील भी बंदे को लेके जाना है ना, वहीं पे तो एम्बुलेंस नहीं आ गई। ठीक है, उठा के एम्बुलेंस में भी तो लेके जाना है, तो उसके लिए क्या होता है, लिफ्ट करके फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एम्बुलेंस वगैरह में। अब एक और कंडीशन आ जाती है, बंदा अगर प्रोन पोजीशन में है। ठीक है, एथलीट प्रोन में है तो आपने उसको पहले सुपाइन में लाना है। ठीक है, तो वो आपने कैसे करना है ये हम बताएंगे। सबसे पहले कमांड्स किसने देनी है आपको पता है, जो हेड को कंट्रोल कर रहा होता है उसने। एथलीट्स आर्म्स एंड लेग्स आर केयरफुली स्ट्रेटन्ड एज डायरेक्टली। ठीक है, उसके आर्म्स और लेग्स जो होती है स्ट्रेट कर दी जाती हैं। 3 और 4 रेस्क्यूअर्स आर पोजीशनड ऑन द साइड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रोल। ठीक है, कि जिस साइड पे रोल करना है ना, उस साइड पे 3 या 4 बंदे जो होते हैं, आई गेस ये जो था, हाँ यही है। ठीक है, ये देखें, अब ये प्रोन में है, इसको सुपाइन में लेके आना है। तो क्या करते हैं कि पहले जो होते हैं 2-3 बंदे जो हैं उसको पहले रोल करते हैं एक साइड पे। ठीक है, फिर स्पाइन बोर्ड उस तरफ रखा जाता है। ये देखें, उसको इन्होंने थोड़ा सा पहले उसको आधा रोल किया, देन उसको पूरा स्पाइन की तरफ ले आए। साथ ही क्या किया कि ये जो स्पाइन बोर्ड है इसको भी स्ट्रेट इसके नीचे रख दिया। तो 3 बंदे जो होते हैं उन्होंने क्या करना है, जिस साइड पे डायरेक्शन में आपने रोल करना है ना, उस साइड पे उस बंदे को उन्होंने क्या करना होता है, वो उस तरफ बैठते हैं आके। स्पाइन बोर्ड जो होता है वो उनके अपर लेग्स के पास रखा जाता है। 1 रेस्क्यूअर इज पोजीशन ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, ये 3 बंदे जो थे इन्होंने क्या किया है कि अपने आप को पोजीशन रखी है, और एक बंदा अपोजिट साइड पे भी बैठा हुआ है। ठीक है, कि दूसरी तरफ बंदा गिर ना जाए, कंट्रोल द रोल करने के लिए। प्रिवेंट द एथलीट फ्रॉम स्लाइडिंग एज द बोर्ड इज लोअर्ड। ठीक है, तो फिर इस तरह बंदे की पोजीशन है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स ना भी लिखें, आपको तरीक़ेकार पता चल जाए तो काफ़ी है। ऑन कमांड क्या होता है कि रोल उसको प्रोन से साइड लाइन में लेके आ जाता है। ठीक है, साइड लाइन से उसको स्पाइन बोर्ड के ऊपर। ठीक है, जब साइड लाइन में होगा तो क्या करना है, स्पाइन बोर्ड साथ लगा देना है। द पोजीशन ऑफ द हेड इज़ इन रिलेशन टू द ट्रंक इज़ मेंटेन। ठीक है, हेड की पोजीशन आपने सेट करनी है, हेड जो है वो कंट्रोल ही रहना है। ठीक है, वो किसी भी मेथड में उसका हेड जो है उसको पोजीशन मेंटेन रखनी है। स्पाइन बोर्ड जो होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने लोअर कर देना है। हेड जो है
स्लोली एंड इंक्रीमेंटली इसको न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना है, ठीक है। बंदा रोल हो रहा है तो साथ साथ आपके हाथ भी, मतलब उसके जो स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन, उसको भी तो मेंटेन रखना है ना, तो उसको स्लोली आपने न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना है। पीछे हमने बताया कैसे लेके आना है। रिजिड सर्वाइकल कॉलर जो होता है वो लगा दिया जाता है ताकि मूव ना करे, ठीक है उसका, या फिर अगर कोई हेलमेट है, फेस मास्क जो है उसको रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की मैनेजमेंट में यहाँ पे उन्होंने दिखा हुआ है कि हेड इमोबिलाइजेशन डिवाइस को कैसे यूज़ करने हैं। ये फर्म ब्लॉक्स और ऑन आइदर साइड, ठीक है, ये फर्म ब्लॉक्स होते हैं, दोनों साइड पे हेड के रखने हैं, ठीक है। ऑफ द हेड प्रिवेंट मोशन इन रोटेशन और लैटरल फ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद दीज ब्लॉक्स आर इजीली एडजस्टेबल टू प्रोवाइड फॉर टाइट फिट अगेंस्ट डिफरेंट साइजेस ऑफ हेड एंड हेलमेट, ठीक है। ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं बंदे के अकॉर्डिंग। टू स्ट्रैप्स अक्रॉस द फोरहेड एंड चिन ऑफ द एथलीट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्शन, ठीक है। ऐसे ये स्ट्रैप्स दो लगा दी जाती है, एक चिन पे लगती है, एक फोरहेड पे लगती है, ताकि बंदे का हेड फ्लेक्शन में भी ना जाए। ये जो है ये साइड फ्लेक्शन की तरफ नहीं जाने देंगे, ना रोटेट करने देंगे, ये फ्लेक्शन में नहीं जाने देंगे, और एक्सटेंशन से बचाने के लिए नीचे स्पाइन बोर्ड मौजूद है, ठीक है। तो हेड अब बिल्कुल मूव नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर ये स्ट्रैप्स के अलावा स्ट्रॉन्ग टेप आप यूज़ कर सकते हैं, अगर ये स्ट्रैप्स वगैरह नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि स्ट्रैपिंग टेक्निक क्या होती है। स्ट्रैपिंग टेक्निक टू सिक्योर द एथलीट, ये ब्लर क्यों हो जाता है, टू सिक्योर द एथलीट टू द स्पाइन बोर्ड, नोटिस दैट द आर्म्स एंड फीट ऑफ द एथलीट आर ऑल्सो सिक्योर्ड, ठीक है। ये नहीं है कि हाथ पांव उसके लटकते फिरें तो हो सकता है कि उसकी कोई डिसलोकेशन या कोई इंजरी हो जाए उसके बाजू में, ठीक है। तो उनको भी आपने सिक्योर करना होता है। आर्म्स आर इजीली एक्सेसिबल टू ईएमएस पर्सोनल इन द इवेंट, कि उसको सिक्योर भी ऐसे करना है कि आर्म्स को वो बंदा जो ईएमएस वाला है वो असेस कर सके, क्योंकि आपने वाइटल्स लेने होते हैं, ठीक है। तो आपकी आर्म्स को वो बंदा आसानी से यहाँ से वो असेस कर सकता है, कोई पल्स वगैरह देखनी है, कुछ भी करना है। उसके बाद टर्निंग द स्पाइन बोर्ड टू मैनेज वॉमिटिंग विद मैनुअल सक्शन, ठीक है। तो अगर उसको वॉमिटिंग वगैरह आती है तो सक्शन वगैरह करवाएं और साथ उसको टर्न करें उसका स्पाइन बोर्ड को, क्योंकि बंदा तो नहीं कर पाएगा ना मूव उसको। A properly secured athlete will not slide on the spine board even when it is turned to the side. Notice the large bore tubing being used on the suction unit, ठीक है। लार्ज बोर ट्यूब यूज़ करते हैं कि सक्शन यूनिट, अगर उसको कोई वॉमिट वगैरह करनी है तो सक्शन यूनिट से आप उसकी जो सक्रीशन होते हैं वो बाहर निकाल सकते हैं, या स्पाइन बोर्ड को टर्न कर दें, ठीक है। ऐसी कंडीशन में नोज़िया और वॉमिटिंग जो है अगर हेड को इंजरी आती है तो होती हैं। उसके बाद अब आ जाता है फेस मास्क रिमूवल। फेस मास्क रिमूवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कटिंग और अनस्क्रूइंग फॉर द 4 प्लास्टिक क्लिप्स, ठीक है। कि जो आपको कहाँ मैं दिखाऊँ, यहाँ पे भी नहीं है, ये देखें यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये होता है फेस मास्क, ठीक है। बाकी हेलमेट है, ये उसका फेस मास्क है, ठीक है, जो फेस को प्रोटेक्ट करता है वो फेस मास्क होता है। इसको कैसे उतारना है, अब हेलमेट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मैं बॉल पेन बंद कर दूँ, गंद मार रही है। ओके, कटिंग और अनस्क्रूइंग द 4 प्लास्टिक क्लिप्स 2 अबव द फोरहेड 1 बाय ईच चीक, ठीक है। ये हेलमेट जो इन्होंने जिसका बता रहे हैं वो ये है कि जो होती है ना ये प्लास्टिक की, ये जो हैं इसको उन्होंने कहा है क्लिप्स का है, ठीक है। तो या तो आप इनको, ये प्लास्टिक की होती है ना, ठीक है, 2 एक सामने है, ठीक है, और 2 साइड्स पे होती हैं। तो इनको आप क्या कर सकते हो कि या तो इनको काट दो, ठीक है, या जो स्क्रूज़ लगे हैं उनको अनस्क्रू कर दो, स्क्रूज़ खोल दो, ठीक है। अब आपको आपके लिए जो चीज़ सूटेबल है आप वो करो, ठीक है। अगर आपके लिए अनस्क्रू करना इजी है आप वो कर लो। एथलेटिक ट्रेनर बी अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ क्लिप डिज़ाइन बीइंग यूज्ड ऑन द हेलमेट्स ऑफ देयर एथलीट, क्योंकि हेलमेट्स बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हो वो उस बंदे के हेलमेट जो वो यूज़ कर रहे हैं वो कौन से हैं, उसको, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको पहले से करना पड़ेगी, क्योंकि हेलमेट तो आपने उतारना पड़ता है ना ऐसी कंडीशन में। तो फिर आपने उसको कैसे खोलना है आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस रिमूविंग दोज क्लिप्स, पहले देखें हेलमेट कौन सा है, फिर उसको क्लिप्स को कैसे रिमूव करना है, आपने उसको प्रैक्टिस करें। प्रिपेयर टू मैनेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लिप्स, वेदर टू कट और टू अनस्क्रू द क्लिप्स विल बी डिटर्मिन्ड बाय द एथलेटिक ट्रेनर। तो उसको काटना है या अनस्क्रू करना है ये आपके हाथ में, आपको जो ईजी है, जो जल्दी हो सके वो करें। ऑल्सो डिसाइड विच रिमूवल टूल दे फील बेस्ट, ठीक है, कि कौन सी चीज़ जो है, जो कौन सा टूल जो उनके लिए बेस्ट है आप चूज़ करके रखें। एग्जैक्ट रिमूवल मेथड शुड बी प्री डिटर्मिन्ड प्रैक्टिस फ्रिक्वेंटली, ठीक है, कि जो रिमूवल मेथड है आप उसकी डिफरेंट पहले से ही उसको डिटर्मिन करें और डिफरेंट टाइम्स में बार बार उसको प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। फेस मास्क जो है शुड बी इंटायरली रिमूव्ड, सारा रिमूव करना पड़ता है। शुड बी प्रिपेयर्ड विद एटलीस्ट 2 डिफरेंट टूल्स, के अगर एक टूल से आपका नहीं हो पा रहा ना, फेस मास्क रिमूव नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में कुछ बेशक आपने प्रैक्टिस की हुई है लेकिन हो सकता है कि कोई इशू हो जाए, तो आपको कम से कम 2 टूल से
आपको करना आना चाहिए, ठीक है, अगर एक टूल फेल हो जाता है। अब आ जाता है रिमूविंग द हेलमेट्स एंड शोल्डर पैड्स। ये आगे इन्होंने फेस मास्क ये देखें डिफरेंट क्लिप्स में दिखाए हुए हैं, ठीक है, कि आप इनको अनस्क्रू कैसे करना है, डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप इनको कैसे खोलोगे या काटोगे, क्या करना है, डिफरेंट इसके लिए टूल्स होते हैं, जो आपके लिए सूटेबल है आप उसको चूज़ कर लें। अब हमने शोल्डर पैड्स को, फेस मास्क को कैसे रिमूव करना है। सेफ रिमूवल विल इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ द हेड एंड नेक ऑफ द एथलीट ट्वाइस ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है, यानी कि जो आपने जो कंट्रोल होता है इसमें रिमूव करने के लिए एथलीट का जो है हेड और नेक का कंट्रोल जो होता है वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ठीक है, तो ये 2 बार कम से कम। तो बंदे को ये जो काम करना है ना, शोल्डर पैड्स को रिमूव करना, और इसके लिए बंदे को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट बंदे को ये काम कराना है, क्योंकि जो हेड और नेक की मूवमेंट्स जो हैं वो हमने उसका ख्याल भी करना है साथ साथ। तो कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए। हेलमेट एंड शोल्डर पैड्स आर ऑलवेज रिमूव टुगेदर, नेवर वन, ठीक है, दोनों एक साथ रिमूव करने होते हैं, एक एक करके नहीं। उसके बाद मेडिसिन आ जाती हैं स्टीरॉइड्स एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में से या सेकेंडरी इंजरी कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन में कंपाउंड द डैमेज, ठीक है, कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जब होती है तो सेकेंडरी इंजरी जो है वो किस वजह से हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से मसला और बढ़ जाएगा। एक तो इंजरी हुई है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन फर्दर इंजरी कर देगी, तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्टीरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हो। स्टीरॉइड्स हैव बीन यूज्ड टू लिमिट द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एंड देयरफॉर रिड्यूस द डैमेज दैट, सेकेंडरी डैमेज जो आएगा वो स्टीरॉइड्स को यूज़ करने से कम हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली कौन से यूज़ किए जाते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन विद इन द फर्स्ट 8 आवर्स ऑफ ट्रॉमा, ठीक है, ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो। देन न्यूरोजेनिक शॉक हमने पढ़ा था कि क्या होता है, हमने सारा पढ़ा था कि ब्रेन जो है उसकी एबिलिटी कम हो जाती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम हो जाएगा। रीज़न क्या था, ट्रॉमा आया था किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। सो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या था, वेजोडाइलेशन हो रही थी, हाइपोवोलीमिया, ब्रेडिकार्डिया, वो सारे सिम्टम्स जो थे वो, ठीक है, लैक ऑफ सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें वही हैं। सो हमने क्या करना, फ्लूइड चैलेंजेस फॉलोअर्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ वेजोप्रेसर सच एज डोपामीन, ठीक है, कि शॉक की वजह से क्या होता है कि ये सारा जो हाइपोवोलीमिया हो जाता है ना, बॉडी शॉक में कहाँ जब चली जाती है हाइपोवोलीमिक रिस्पॉन्स आता है, तो उसको हाइपोवोलीमिया को मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी बॉडी के अंदर वेजोप्रेसर्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करने हैं, लाइक डोपामीन। इन्फ्यूजन लगानी है 250 ml ऑफ IV फ्लूइड लगा दें लार्ज बोर IV के थिएटर से, ठीक है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, परफ्यूजन बेटर हो जाएगी। सेकंड इन्फ्यूजन जो है वो अगर बेटर हो, ये सारे सिम्टम्स मतलब ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, इसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो स्लो हो गया है, बेटर परफ्यूजन हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि आप फिर सेकेंड लगाओ, ठीक है, कि एक से पूरा काम नहीं हुआ तो आप सेकेंड भी कर सकते हो। रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट बॉलस ऑफ फ्लूइड नॉट अ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया फर्स्ट आपने जो लगाया था, ये जो आपने फर्स्ट इन्फ्यूजन की थी ना फ्लूइड की डोपामीन वगैरह के साथ, तो उससे अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो सेकेंड लगाओ, अगर नहीं आया तो फिर आपने क्या करना है, पहले सिंपल आपने लगाना है फ्लूइड, ठीक है, उसकी वजह से अगर आपको आ जाता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो ठीक है, अगर नहीं आता पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो क्या करना है कि डोपामीन भी साथ ऐड करो। अगर ब्रेडिकार्डिया परसिस्ट करता है तो फिर आप एट्रोपिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ सीरियस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन द एथलेटिक पॉपुलेशन इज स्मॉल, ठीक है, एथलीट्स में कम ही होता है कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो, बट द पोटेंशियल फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। केयरफुल प्लानिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ दिस स्किल्स इज़ नेसेसरी। हाई लेवल ऑफ सस्पिशन जो होती है कि बंदे जो है उसको वो जब भी कोई ऐसा इशू आए, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी आई है, तो बंदे को सस्पेक्ट करना चाहिए डिफरेंट कंडीशंस को, ठीक है, कि कभी भी किसी नेग्लिजेंस का मुजाहरा नहीं करना आपने। वेल रिहर्स्ड इमरजेंसी एक्शन प्लान के आपने कैसे इमरजेंसी को मैनेज करना है, आपकी रिहर्सल बहुत अच्छे से हुई होनी चाहिए। ये अब उन्होंने पिक्चर्स में दिखा रहे हैं कि वो देखे अनस्क्रू कर रहे हैं उसके हेलमेट को, ठीक है, एक बंदे ने उसके स्टेबल पोजीशन स्पाइन की रखी हुई है और ये शोल्डर पैड्स वगैरह को रिमूव कर रहे हैं और साथ फेस मास्क को, तो ये देखें अनस्क्रू किया उसने और ये रिमूव कर दिया है उसका फेस मास्क, ठीक है, और हेड की जो पोजीशन है वो न्यूट्रल रखी है। अब आखिरी चीज़ आ जाती है हेलमेट एंड शोल्डर पैड रिमूव कैसे करना है। बंदा मस्ट भी सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए, ऑलरेडी बीन रिमूव, अगर फेस मास्क रिमूव हो गया है तो या कैन नॉट बी रिमूव्ड और अ डिसीजन हैज़ बीन मेड टू रिमूव ऑल इक्विपमेंट्स राइट अवे, ठीक है। ये आपको पहले देखना चाहिए कि फेस मास्क जो है उसका पहले से ही रिमूव्ड है या रिमूव नहीं हो रहा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेने हैं कि इक्विपमेंट आपने कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। इक्विपमेंट्स के लिए सबसे पहले सुपाइन में लेके आए, उसके बाद इक्विपमेंट कौन सी यूज़ करनी है वो आपने देखना है। वाइल लीड रेस्क्यूअर ने मेंटेन रखनी होती है, ठीक है।
कमांड वही देगा जिसने हेड को स्टेबलाइज किया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड रेस्क्यूअर क्या कर रहा है, कट्स द फ्रंट ऑफ द जर्सी फ्रॉम वेस्ट टू द नेक, ठीक है। उसने जर्सी को काटना है, उसकी नीचे से वेस्ट से लेके नेक तक काट देना, सीधा कट लगाएं। कट्स द स्लीव्स ऑफ द जर्सी फ्रॉम आर्म होल्स टू नेक, और साइडों से आर्म होल से आप इसको काटते हैं, ठीक है। अब जो है आपका उसकी जर्सी रिमूव हो गई है, ठीक है। अब रिमूव कर दे जर्सी को। कट ऑल शोल्डर पैड्स, स्ट्रैप्स एंड स्ट्रिंग्स, के शोल्डर पैड्स के जो स्ट्रैप्स थे और स्ट्रिंग्स थी वो सारे उतार दें। एनी एडिशनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो साथ अटैच है शोल्डर पैड के या हेलमेट के वो भी उतार दें। चेन स्ट्रिप को काट दें, ठीक है। चेन स्ट्रिप होती है ना, ये यहाँ पे चेन के साथ जो इसको रखा हुआ, चेन स्ट्रिप भी काट दें। अब क्या करना है, द हेलमेट यूजेज एन इंटरनल एयर ब्लैडर एज पार्ट ऑफ द फिटिंग सिस्टम, द ब्लैडर शुड बी डिफ्लेटेड, कि अगर हेलमेट के अंदर ब्लैडर होता है ना कि वो एयर वगैरह के लिए, उसको आपने जो है उस ब्लैडर को डिफ्लेट करना होता है, ठीक है। उसका काम भी यही है कि जो है सर को कोई मतलब ज़्यादा मसला ना आए। हेलमेट का यही, अगर उसके अंदर ब्लैडर वगैरह है उसको डिफ्लेट कर दें। सेकंड रेस्क्यूअर जो है वो जर्सी के ऊपर काम करेगा उस टाइम पे, ठीक है। शोल्डर पैड वगैरह जब रिमूव कर रहा होता है तो एक जो है वो उसको डिफ्लेट कर दे। एथलेटिक ट्रेनर शुड बी प्रिपेयर्ड विद करेक्ट टूल, ठीक है। करेक्ट टूल आपके पास होना चाहिए, उसकी आपको पहले से ट्रेनिंग होनी चाहिए। चीक पैड्स आर रिमूव फ्रॉम द हेलमेट यूजिंग अ टोंग ब्लेड, टंग ब्लेड यूज़ करते हुए आपने चीक पैड्स को रिमूव करना है। अदर फ्लैट स्टिफ ऑब्जेक्ट्स दैट विल नॉट कट द एथलीट्स फेस टू अनस्नैप द पैड्स, ठीक है। कि आपने उसके जो चीक पैड्स हैं उसको रिमूव करने से पहले आपने क्या करना है, टंग ब्लेड यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है कोई फ्लैट और स्टिफ ऑब्जेक्ट यूज़ करें, उसके जो चीक वाली जो स्ट्रिप्स हैं कि ये ना हो कि आप उसकी चीक को कट लगा दें, ठीक है, कि पैड्स वगैरह उतारते हुए। इसलिए जो है आप वो पहले से ट्रेनिंग वगैरह भी ज़रूरी होती है। दैन सेकंड रेस्क्यूअर पोजीशन हिज और हर हैंड्स टू टेक ओवर मैनुअल स्टेबलाइजेशन। अब जो है सेकंड रेस्क्यूअर अब सर की तरफ आ गए, ठीक है, कि अब उसने अपना काम कर लिया। अब उसने जो है अपने हाथ मैनुअल स्टेबलाइजेशन देने के लिए उसने सर पे रख लिया। वन हैड एट पोस्टीरियर सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है, और अदर जो होता है वो जा के ऊपर जो उंगलियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है। पोस्टीरियर सर्वाइकल स्पाइन पे रख दें, एक अपने उसके जॉ पे रख दें, ठीक है। तो उसने अपने जो है हेड को उसको मेंटेन कर दिया। अब अदर रेस्क्यूअर ने अब पोजीशन चेंज की है ना, हेलमेट रिमूव करना है। एक हाथ पीछे, पहले हमने कहा था कि हील ऑफ द हैंड ऑक्सीपिट पे होनी चाहिए और उंगलियां जो हैं वो कहाँ पे, आगे उसके फेस की तरफ होनी चाहिए, इस तरह करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या सीन है कि अब पोजीशन को चेंज करना है तो हैंड जो होता है वो एक पीछे होगा और एक जॉ के लेवल पे होगा। हेलमेट को स्पेयर किया है। अदर रेस्क्यूअर ने क्या करना है, लिफ्ट द टॉर्सो ऑफ द इंजर्ड एथलीट एज अ यूनिट ऑन कमांड, ठीक है। उसने टॉर्सो यानी कि जो थॉरैक्स का पार्ट होता है उसको लिफ्ट करना है जैसे उसको कमांड मिलेगी। हैंड प्लेसमेंट विल नॉट इंटरफेयर विद द रिमूवल ऑफ शोल्डर पैड्स, कि उसका हैंड प्लेसमेंट आपने वो नहीं, आपके हाथ बीच में नहीं आने चाहिए जब शोल्डर पैड्स को रिमूव करना है। सेकंड रेस्क्यूअर अज्यूम्स प्राइमरी कंट्रोल ऑफ मैनुअल स्टेबलाइजेशन एंड बिकम्स कमांड गिवर। अब सेकंड रेस्क्यूअर जो है वो कमांड देना शुरू हो जाएगा। तो टॉर्स ऑफ एथलीट जो है केयरफुली लिफ्ट करके सेवरल इंचेस उसको लिफ्ट किया जाता है, और फिर फर्स्ट रेस्क्यूअर क्या करता है कि उसके हेलमेट को रिमूव कर देता है जेंटली पुल करके, ठीक है, कि उसको रोल करते हुए स्लाइटली फॉरवर्ड जो है उसको पुल कर देना है, ठीक है, कि रोल करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आ गया एंटीरियरली। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड साइड्स ऑफ द हेलमेट, क्योंकि उसके साइडों से पकड़ के आपने नहीं खींचना, ठीक है। हमने कहा थोड़ा सा रोल करके थोड़ा इंटीरियर कर देना, इंटीरियर की तरफ फॉरवर्ड थोड़ा उसको स्लाइड करते हुए। Sides of the helmet be pulled outward during helmet removal because this stands to tighten the helmet at the forehead and occiput। इससे क्या होगा कि जैसे जब आप खींचते हो ना तो फोरहेड और ऑक्सीपिट के लेवल पे टाइटनेस शो होगी, तो इसलिए थोड़ा सा रोल करके फॉरवर्ड करके उसको उतारें। फर्स्ट रेस्क्यूअर क्विकली पुल्स द शोल्डर पैड्स आउट फ्रॉम, कि जब वो हेलमेट रिमूव करेगा उस टाइम पे वो फ़ौरन से शोल्डर पैड्स को रिमूव कर देगा। हमने कहा था कि ये दोनों एक टाइम पे करने हैं, ठीक है। फिर ऑन कमांड क्या होगा कि उसको लोअर कर देंगे वापस ग्राउंड के ऊपर। फर्स्ट रेस्क्यूअर जो है वो कंट्रोल ऑफ वापस अपने मैनुअल स्टेबलाइजेशन की तरफ आ जाएगा और मैनेजमेंट ऑफ द एथलीट्स कंडीशन कंटिन्यूस, ठीक हो गया। तो ये सारा प्रोसीजर था, आपने कैसे शोल्डर पैड्स को रिमूव करना है। इसके बाद आ जाता है ये पिक्चर से अगर आपको समझ आती है तो ये बेस्ट हो जाएगा कि फर्स्ट ने ये देखें, पहले उसने इसको मेंटेन रखा हुआ है, इसने इसकी जर्सी काटी, ठीक है, फिर बाजुओं से काट के, तो अब ये सामने अब इसके शोल्डर पैड्स को रिमूव करने का टाइम आ गया। इसने सारी स्ट्रैप्स को काटना है, ठीक है, सारी स्ट्रैप्स काटी। अब उसकी चिन स्ट्रैप भी काट दी है। अब क्या होगा कि एक बंदा जो है वो हेड की कमांड लेगा, एक ने क्या करना है, रोल करके उसका हेलमेट रिमूव कर देना है, और साथ ही ये देखें कि दूसरे ने फ़ौरन से क्या किया कि शोल्डर का जो पैड है वो शोल्डर पैड रिमूव कर दिए,
तो आप वो बंदे को केयरफुली उसको नीचे लेके आना है और ठीक है फर्स्ट पे वापस आ जाएगा अपने फर्स्ट पोजीशन के ऊपर और फिर सारा सीन जो है जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। ठीक है कि मैनेजमेंट आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। उसके बाद ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तो आपको कभी भी आपने इग्नोर नहीं करनी है। एक्सरसाइज मैं हमेशा कहती हूँ एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व किया करें। वैसे इसकी एक्सरसाइज मुश्किल भी नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। तो ख़त्म करते हैं हमारा लेक्चर यहाँ पे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।